आज हम जो सूप बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। हम बनाएंगे इस सूप को प्रेशर कुकर में। तो बहुत ही झटपट से बनने वाला ये सूप है। और अगर अक्सर लोग कहते हैं कि चिकन में से स्मेल आती है, तो वो स्मेल भी बिल्कुल इस सूप में नहीं आएगी। और ना ही ये सूप आप अगर इसको हफ्ता भर रखेंगे तो ये बिल्कुल भी पतला नहीं होगा। तो चले वीडियो की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर में 2 टेबल स्पून डाल दिया है घी का, और साथ मैंने हड्डी वाला चिकन लिया है, तो ये डाल दिया है मैंने तकरीबन आधा किलो। तो यहाँ पर मैंने हड्डी वाला चिकन जो है ज़्यादा इस्तेमाल किया, आप चाहें तो बोनलेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से हमने इसकी भुनाई करनी है। अगर हम यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से इसको भुनेंगे ना, तो हमारे सूप में से स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो साथ में स्मेल खत्म होने के लिए एक बड़ी इलायची डाल दी है। तो यहाँ पर जैसे ही गोल्डन सा कलर आ जाएगा चिकन के ऊपर, तो इसमें मैं लहसुन का 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी। तो वो भी इसके साथ ही फ्राई करेंगे, ताकि स्मेल बिल्कुल जो हमारे चिकन में से बिल्कुल खत्म हो जाए। तो यहाँ पर ये स्टेप आपने ज़रूर करना है, इससे आपके सूप में से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। जैसे ही गोल्डन सा कलर आ जाएगा ना, अच्छी तरीके से जो चिकन है भुन जाएगी, तो फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपने चिकन को नहीं फ्राई करना। अगर ज़रा सा भी ज़्यादा फ्राई हो गया तो चिकन का जो सूप का टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। तो एक मैंने प्याज मोटी मोटी काट के डाल दी है ना, तो इसका टेस्ट जो सूप में आएगा बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो ये आपने ज़रूर डालना है। तो साथ में हमने जब प्याज डाला है, तो हमने इसमें डाल देना है पानी। तो पानी में ज़रा ज़्यादा डालूंगी। आप जितना आप बनाते हैं, तो आप उस हिसाब से आपने कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक डाल दूंगी 1/2 टेबल स्पून, और इसको हमने कवर लगा कर रख देना है अच्छे तरीके से। जब चिकन गल जाएगा ना, तो ये देखें तकरीबन मैंने 7 मिनट इसको रखा है। तो ये चिकन हमारा बिल्कुल तैयार है। तो अब इसमें से मैं दोबारा से प्रेशर कुकर में मैंने डाल दिया है ये यखनी जो हमने सूप में डाली थी। तो इसको हमने स्टेन करना है। तो इसमें क्योंकि हमें बिल्कुल कोई ज़रे वगैरह प्याज के या कुछ भी हमें इसमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पर सूप सारा हमने इसमें डाल दिया है, चिकन की यखनी मेरा मतलब है। तो यहाँ पर इसमें मैं डाल दूंगी 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर का। तो चिकन पाउडर डालने से बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। अगर आपके पास चिकन क्यूब्स हैं तो वो भी डाल सकते हैं। साथ ही यहाँ पर चिकन मैंने श्रेड करके रख दिया था, वो डाल दिया है। और साथ ही इसमें यहाँ पर मैं डाल दूंगी सब्जियां। सब्जियों में सबसे पहले हमने डाल देनी है बंद गोभी। तो यहाँ पर तकरीबन 1 कप के बराबर मेरे पास बंद गोभी है, वो मैंने डाल दी है। 1 कप यहाँ पर गाजर डाल दी है। चाहे तो ऑरेंज वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रा वो देखने में अच्छी लगती है, तो मेरे ने रेड वाली इस्तेमाल की है। शिमला मिर्च डाल दी है 1/2 कप। तो ये सारी वेजिटेबल अगर इनमें से आपको कोई भी अच्छी नहीं लगती है, तो आप इनमें से स्किप भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने मटर डाल दिए हैं, ये भी 1 प्याली हैं। तो मटर मैंने थोड़े पहले ही बॉईल करके रखे हुए थे, तो बॉईल करने ज़रूरी हैं, वरना मटर जो हैं वो कच्चे रह जाएंगे। तो यहाँ पर सूप को अच्छे तरीके से हमने बॉईल करना है। यहाँ पर सॉसेस जाएंगे, सोया सॉस 2 टेबल स्पून, साथ चिली सॉस डाला है 2 से 3 टेबल स्पून डाल दें। ये ज़रा स्पाइसी होता है, तो आपने अपनी मर्जी से डाल दें कम ज़्यादा। सिरका डाल दिया है, ये भी मैंने 3 टेबल स्पून डाला है। जितना खट्टा आपको पसंद है आप उस हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर काली मिर्च डाल दी है, कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे, ये मैंने डाली है 1 टेबल स्पून भर के। तो यहाँ पर आप काली मिर्च को भी कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो बस ये मसाले इसमें चले गए। अब इसको हमने अच्छी तरीके से बॉयल आने तक पकाना है। यहाँ पर ये देखें अच्छे तरीके से ये बॉयल हो रहा है। तो अब यहाँ पर इसमें मैंने कटी हुई प्याज डाल दी है, ग्रीन प्याज जो होती है वो डाली है। तो यहाँ पर मैंने 5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर के लिए थे, ठंडे पानी में इसको मिक्स करके ये इस तरीके से साथ साथ चम्मच हिलाते जाएंगे और साथ साथ इसको मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पर इस बात का ध्यान रहे कि जब ये अच्छे तरीके से पकेगा, तो तभी जो सूप है हमारा गाढ़ा होगा। तो ये देखें इसी तरीके से हमने इसको चम्मच चलाते रहना है। तो यहाँ पर ये देखें देखते देखते ये थिक हो जाएगा। जैसे ही ये अच्छे तरीके से कुक होगा ना, तो इस पॉइंट पर आप इसमें नमक चेक कर सकते हैं। नमक अगर कम हो तो आप इसमें ऐड कर दें। तो यहाँ पर मैंने भी चेक किया था, तो मुझे थोड़ा कम लग रहा था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाला है। तो अब यहाँ पर मैंने एक अंडा फेंट के रखा हुआ था, तो वो इसमें डाल दिया है। अब यहाँ पर सूप में आपके स्मेल किस वजह से आएगी कि आपने अंडा अच्छे तरीके से अगर ना पकाया, तो
अंडा डालने के बाद आपने इसको 2 मिनट तक तकरीबन आपने अच्छी तरीके से बॉयल होने देना है, अच्छी तरीके से पकाना है अंडा, ताकि अच्छी तरह से पक जाए। तो फिर सूप में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। तो यहाँ पर मज़ेदार सा हमारा सूप जो है वो तैयार है। तो ये देखें फाइनल लुक, माशाल्लाह से अल्लाह की शान, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये देखें बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही स्पाइसी, बहुत ही यमी सा ये सूप बन के रेडी हो गया है। तो मेरे घर में तो सबको बहुत पसंद आया था। आप बताएं आपने कब ट्राई करना है और मुझे कब फीडबैक मिलेगा कि आपने ये मेरा वाला सूप बनाया इस तरीके से तो कैसा बना है। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त लगता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर तो आप वीडियो देखते देखते इस पॉइंट तक पहुंच गए तो अभी तक आपने मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। और अगर मेरी वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर किया करें। और प्यारा सा कमेंट भी लाज़मी किया करें कि मुझे कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। आप लोग मुझे कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते हो, तो कमेंट ज़रूर किया करें। वीडियो तो आप लोग देख लेते हैं, कमेंट करना आप बिल्कुल भूल जाते हैं। तो ये देखें जी माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सा हमारा सूप है। तो ज़रूर आपने ट्राई करना है और मुझे फीडबैक ज़रूर देना है। तो ये देखें जी, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।